हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये सुखोई बनाना सीखेंगे वाटर कलर में। तो सबसे पहले पेंटिंग से पहले या कलर डालने से पहले हमें आउटलाइन बनाना है। तो रेफरेंस पिक्चर देख देख के मैंने आउटलाइन बनाना शुरू किया। अब क्या होता है, एरोप्लेन जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि अरे इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी इसमें इंजीनियरिंग है। लेकिन हमें उन सब को ना गौर करके बाहर के पहले लाइंस देखने हैं और देखना है कि क्या एंगल है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या चौड़ाई है, क्या साइज़ है। उन सब चीज़ों को देख देख के हम एक एक करके चीज़ें पेपर में उतारने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए जो मैं कर रही हूँ, मैं आउटलाइन सिर्फ बना रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो रही हूँ उसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ तराशने के लिए। मैं एंगल्स देख रही हूँ कि उसके विंग का एंगल कहाँ जा रहा है, उसके आउटलाइन का एंगल कहाँ जा रहा है, और बस लाइनें खींच रही हूँ। टिपिकली अगर आप एरोप्लेन को देखेंगे तो इसमें बिग स्ट्रक्चर हैं। एक तो उसका वो फ्यूसलाज है, इसके विंग्स हैं, इसके थोड़े बहुत टायर्स निकलते हैं, और प्लेन के नीचे काफ़ी बहुत ही सारे एलिमेंट्स हैं जो हमें पता भी नहीं होता है क्या है। तो हमें वो हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स के पीछे नहीं पड़ना है, हमें बिग पिक्चर देखना है, बॉक्सेस बनाने हैं, डायरेक्शन देखनी है और एंगल देखने हैं। और एक एक करके अगर आप वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि एरोप्लेन बन जाएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे को आउटलाइन पे ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि अगर हमारी आउटलाइनिंग अच्छी होएगी तो ही हमारी फाइनल पेंटिंग अच्छी निकल के आएगी। अब आप देखिए उसके विंग्स के नीचे कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं गौर नहीं कर रही हूँ, बस वहाँ पे कुछ निशान छोड़ रही हूँ कि हाँ वहाँ पे कुछ है। जहाँ बड़े चीज़ें दिख रही हैं, जो बड़े एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उनको ऑफ कोर्स मैं वैसा ही शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हूबहू वो नहीं। मैं इस पीछे नहीं पड़ रही हूँ इस चीज़ के कि बिल्कुल वैसा ही उतरना चाहिए। आप देखिए कितने जल्दी मैं ड्राइंग कर रही हूँ सो दैट हमारा जो शेप ऑफ एरोप्लेन है वो निकलते आए। आप दूसरे विंग के भी नीचे देखिए कितने चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ बिग पिक्चर देख रही हूँ, लाइनें खींच रही हूँ कि जहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है बस उतारी जा रही हूँ, और इस बात की फ़िक्र नहीं कर रही कि वो चीज़ है क्या। मेरे लिए वो लाइंस हैं। मैं अगर ये सोचूं कि अच्छा ये बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर ये वायर निकलती है, उस वायर से ये कनेक्ट होता है, तो हम गड़बड़ कर देंगे। हमारे लिए चीज़ें नहीं हैं, हमारे लिए लाइंस हैं, और हम बस लाइंस देख देख के रेफरेंस पिक्चर में लाइंस को ही फॉलो कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ आउटलाइन किया है और धीरे धीरे करके जो हमारा एरोप्लेन है वो शेप लेने लग गया है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने पर्सपेक्टिव मतलब एंगल्स, जिस डायरेक्शन में विंग जाना है, जिस डायरेक्शन में उसके बाकी पंख ऊपर नीचे निकल रहे हैं, टायर्स आ रहे हैं, मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर किया है, आउटलाइन पे गौर किया है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे गौर नहीं किया है। बावजूद उसके देखिए ना प्लेन ठीक ठाक सा दिखने लग गया है। बाकी हम डिटेलिंग तो कर ही देंगे पेंटिंग के वक्त। अब जब हमारी आउटलाइन रेडी हो गई है तो हम आते हैं अब कलर करने पे। मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ग्रे कलर बनाया। ग्रे कलर बनाना अगर आपको नहीं आता है तो आप ऑपोजिट कलर ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास पेन ग्रे है तो पेन ग्रे को पानी के साथ हल्का करके इसमें मैंने हल्का सा येलो एंड ग्रीन भी डाला है, क्योंकि मुझे ये A4 प्लेन का कलर चाहिए था। तो बहुत हल्का सा और बहुत सारा पानी लेके मैं फर्स्ट लेयर डाल रही हूँ ग्रे बनाने के लिए। वैसे तो एक तरकीब ये होती है कि आपके पैलेट में जो भी कलर्स हैं उनकी खिचड़ी पका दो तो ग्रे बन जाता है, नहीं तो आप अगर ब्लू में हल्का सा ऑरेंज डालें तो वो भी ग्रे बन जाएगा। ये मैंने बहुत सारे कलर्स मिला के, हल्का सा ब्लू है, इसमें ग्रीन भी है, येलो भी है, वो सब भी डाला, एंड मेरे पास पेन ग्रे भी है और ग्रे कलर भी है। सो वो सब मिला के थोड़ा सा ग्रीनिश टिंच दे के मैंने फर्स्ट लेयर लगानी शुरू कर दी। अभी देखिए मैं ना रेफरेंस पिक्चर देख के बस सिर्फ ये देख रही हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क आ रहा है और कहाँ पे हल्का हो रहा है। मैं बिल्कुल ज़्यादा पीछे नहीं पड़ रही हूँ कि एग्जैक्टली वैसे ही कलर छोड़ने हैं, उसके पंख बनाने हैं। जैसे मैंने कहा था, मेरे लिए पंख नहीं है, ये मेरे लिए प्लेन नहीं है, ये मेरे लिए कलर्स हैं, ये मेरे लिए शेप है। तो मैं ये देख रही हूँ किस शेप में कहाँ ज़्यादा डार्क रंग है, गाढ़ा रंग है, और वहाँ पर बस मैं वो रंग छोड़ती जा रही हूँ। देखिए ना, जैसे मैंने अभी ब्रश घुमाया, मैंने चिंता भी नहीं की कि वहाँ पर चीज़ें क्या हैं। जहाँ मुझे बस थोड़ा सा डार्क लग रहा है मैंने ज़्यादा डार्क कलर लिया और बस फेर दिया। आप हमेशा अपने पास टिश्यू पेपर साथ में रखें अगर आप वाटर कलर में काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अगर गलत हो जाए तो आप तुरंत कम से कम कलर उठा सकते हैं, गलती ज़्यादा सूखेगी नहीं तब तक। अब आप रेफरेंस पिक्चर में देखिए, जहाँ जहाँ मुझे
नीचे प्लेन के डार्क दिख रहा था वो मैंने किया, और थोड़ा सा मैंने शेड दिया उसके पीछे वाले विंग्स पे, क्योंकि अब हमें फ्लैट नहीं छोड़नी है चीज़ें। फ्लैट मतलब एक ही रंग बिल्कुल बराबर से नहीं करना है, हर एक चीज़ में शेड होता है। हर एक कुदरती चीज़ में या फिर मैन मेड चीज़ में भी अलग अलग शेड्स आते हैं, क्योंकि रोशनी हर जगह अलग पड़ रही है, हर एक चीज़ एंगल में है, इसलिए सारी चीज़ें एक ही रंग में फ्लैट नहीं करनी है। इवन अगर आप टेबल बना रहे हैं और उसके टॉप को आप पेंट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्लैट एक ही रंग में चपाटा की तरह प्लेन नहीं करेंगे। अब मैं फिर से प्लेन के नीचे काम कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को और डार्क लग रहा है मैं वहाँ पे डार्क कलर छोड़ रही हूँ। और आपको वाटर कलर में क्या करना है, कलर को थोड़ा सूखने का वेट करना है दूसरा लेयर लगाने से पहले। अगर आपको चीज़ें मर्ज करनी है तो आप फिर तुरंत आ सकते हैं। जैसे अगर आपने एक पंख बनाया, उसके साइड में एक और बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ें जुड़ जाएं, फिर आप गीले में काम करें। लेकिन अभी देखिए मैंने ऊपर लगाया और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं उस पर बाद में आऊँगी अब काम करने, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सूख जाए। धीरे धीरे करके नीचे मैं ज़्यादा डार्क रंग छोड़ रही हूँ, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड दूसरे विंग के नीचे भी। और अभी आप ये चिंता ना करें कि देखिए कितना बदसूरत लग रहा है, नीचे कितने धब्बे हैं, अभी सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी हम सिर्फ हम ब्लॉक्स बना रहे हैं, बेसिक कलर, बेसिक बिग पिक्चर, जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उनको कलर दे रहे हैं। अभी हम शेप नहीं दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिर से एक बार जब मेरे विंग सूख गए उसको मैंने और कलर दिया, और अभी चलिए हम जाते हैं और आकाश बनाने की कोशिश करते हैं। तुरंत मैंने कोबाल्ट ब्लू लिया, बहुत पानी के साथ डाइल्यूट करके फटाफट ब्रश फेर दिया। अब क्या है, हमारा जो मेन हीरो है इस ड्राइंग का या पेंटिंग का, वो हमारा प्लेन है, तो इसलिए हमें आकाश में बहुत ज़्यादा डार्क रंग नहीं डालना है, क्योंकि हमारी आंखें फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और अभी मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हम और कलर लगाएंगे एरोप्लेन में, तो फिर वो उस बैकग्राउंड के साथ मर्ज होना चाहिए। अब जब फर्स्ट टू बेसिक मोटी मोटी लेयर लग गई, अब हमारी थोड़ा सा डिटेलिंग का काम आ रहा है। अब आप देखिए मैंने कलर थोड़ा डार्क लिया और मैंने जो ब्रश है वो थोड़ा फाइन वाला ले लिया। अब जो है हम पेंटिंग की तरह या ड्राइंग की तरह पेंट करेंगे, जहाँ पे अब हम डिटेलिंग करेंगे। अब आप देखिए मैं वो एलिमेंट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो हमें एरोप्लेन के नीचे चाहिए। अब आप ये ना सोचें कि मैं सारा डार्क कलर कर रही हूँ तो पीछे हमने जो कलर किया था उसका क्या फ़ायदा हुआ था, एक ही दम से डार्क कर देते। नहीं, वाटर कलर में हमेशा लेयर्स पे काम करें। पीछे वाली लेयर आपको ज़रूर हमेशा फिर से दिखेगी ऊपर, उसका बहुत फ़ायदा होता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वाटर कलर कि आप लेयर पे काम करेंगे तो जो आपने पहले काम किया था वो ऊपर आपको दिखेगा ज़रूर। रेफरेंस पिक्चर देखते देखते अब मैं डिटेल कर रही हूँ, पहले जो विंग्स हैं उसके साइड में करके और अंदर में कलर फिल कर रही हूँ। हर जगह मैं पहले वही कर रही हूँ सो दैट जो मेरी आउटलाइनिंग है मैं इसको पेंसिल की तरह यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली आउटलाइन फिर से बना रही हूँ ब्रश से और उसके बाद उसको फिल कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है। अब आप विंग्स के नीचे देखिए कितने अलग अलग रंग आ गए हैं। जो मैंने अभी डार्केस्ट कलर डाला था वो भी सूखने के बाद हल्का हो रहा है। नीचे वाली लेयर्स फिर भी हमें झलक रही है अंदर से, वही हमें वाटर कलर में चाहिए होता है कि पिछली लेयर्स हमें झलके। अभी मैं बिग एलिमेंट जो है ब्लॉक कर रही हूँ, उसके बाद हम छोटी चीज़ों पे भी आएंगे। अब मैं शेप्स फिर से डिफाइन कर रही हूँ पेंसिल की तरह। अब मैं फाइन ब्रश को लेके ना पेंसिल समझ के आउटलाइनिंग बना रही हूँ फिर से, लेकिन इस बारी पेंट से, क्योंकि अब क्या होगा अगर मैंने जल्दबाजी की और पेंट अगर विंग्स के बाहर चला गया तो बहुत भद्दा लगेगा। मेरे को अब अपना दायरा क्रिएट करना है और मैं अब डार्क कलर से ब्रश के साथ ही वो दायरा क्रिएट कर रही हूँ। और जहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं नीचे हमारे एरोप्लेन की जो चीज़ें हैं, बॉक्सेस हैं, टायर लगने के जो एलिमेंट्स हैं, वो सब अब मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ धीरे धीरे करके। अब मुझे वैसे वो पता नहीं है क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं रेफरेंस पिक्चर देख रही हूँ जहाँ पे मुझे डार्क कलर दिख रहा है, मैं वो डार्क कलर बस फॉलो किए जा रही हूँ।
और टिपिकली मेरा काम करने का तरीका ये होता है, मैं एक जगह पूरी डिफ़ाइन नहीं करती हूँ, क्योंकि ना हमारी आँखें एक ही चीज़ देख-देख के थक जाती है, एटलीस्ट मेरी तो थक जाती है और कन्फ्यूज़ होने लगती है कि अब क्या करूँ, नहीं करूँ, फिर ओवरवर्क भी हो जाता है। इसलिए मैं पूरी अपनी पेंटिंग में एक ही बारी में काम करती हूँ। अभी देखिए ना, मैं एरोप्लेन के नीचे काम कर रही थी, अब पीछे वाले विंग्स में चली गई, अब साइड वाले विंग्स में चली गई। उससे क्या होता है, हमारा पूरा पेंटिंग शेप भी लेते रहता है और मैं थक नहीं जाती हूँ एक जगह पे सिर्फ काम करते। हर आर्टिस्ट का अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग पूरा फाइनल करके ही दूसरे जगह जाते हैं। मैं पूरी पिक्चर पे हमेशा इकट्ठा काम करती हूँ। अब देखिए, विंग्स के नीचे जो मैंने डार्क डाला था, उसके कारण हमारे एरोप्लेन की जो है शेप आने लग गई है। जहाँ-जहाँ ऊपर रोशनी ज़्यादा है वहाँ पे हल्का छोड़ दिया, लेकिन उस पे भी आप देखिए ना, हल्की मल्टीपल लेयर्स लगाई हैं कि हमारा जो एरोप्लेन है वो वो फ्लैट ना लगे, उसमें मल्टीपल शेड्स हों। जो डार्केस्ट एरिया है मैं उनको कवर करी जा रही हूँ बारी-बारी आके, और प्लेन के नीचे की मैं शेप्स भी डिफाइन कर रही हूँ। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें डिफाइन अच्छे से करने हैं, अदरवाइज़ शायद पेंटिंग अच्छी ना लगे या फिर हम गलती कर दें। तो मैं पहले वो जो विंग्स के नीचे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ पे जो बनाना है, मैं उसको शेप दे के आगे निकल रही हूँ। आई रियली डू नॉट नो व्हाट दिस इज़, बट जो मुझे नज़र आ रहा है मैं बस सीधा उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या है, हर एक चीज़, हर छोटी चीज़ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बड़े एलिमेंट को देखिए और उसको कॉपी कर लीजिए। उसके अंदर की अगर आप चीज़ें बनाएँगे, आप सोचिए ना, अगर आप पेड़ बनाने चलें, आप हर एक पत्ता तो कभी बना नहीं पाएँगे। उसी हिसाब से जो भी आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, हर एक चीज़ बनाने के पीछे ना पड़ें। आप बिग पिक्चर देखिए और बड़े-बड़े ब्लॉक्स को कवर करिए। हमने कई सारी लेयर लगा दी, अभी मैं एक और लेयर कर रही हूँ इसके नीचे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं प्लेन के नीचे कि हमें मल्टीपल लेयर लगा के, मल्टीपल एलिमेंट्स दे के काम करना ही पड़ेगा। जहाँ मुझे शेप्स ठीक-ठाक नज़र आ रही हैं, मैं उनको ड्रॉ कर रही हूँ और वो शेप दे रही हूँ अपने ब्रश से। जहाँ मुझे ठीक-ठाक नहीं नज़र आ रहा है, मैं वहाँ पे इम्पैक्ट दे रही हूँ, बस मैं वो थोड़ा-सा कलर छोड़ रही हूँ दिखाने के लिए, हाँ कुछ है। तो हम ऐसा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो ठीक से नज़र आ रहा है उसको अच्छा शेप दे दीजिए, जो हमारी आँखों को समझ नहीं आ रहा है कि वो है क्या, हम उसी तरह से थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे के आगे जा सकते हैं। टाइम फॉर मोर डिटेल्स। अब आप प्लेन के नीचे देखें, काफ़ी डार्क है वो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ब्रश लिया और एक और बारी फेरना शुरू किया कि चलिए हम थोड़े एलिमेंट्स देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था, मैं हर अलग जगह पे काम करती हूँ। तो ऊपर प्लेन के ऊपर वाले हिस्से पे काम करते हैं। थोड़े-थोड़े धब्बे दिए उसके शीशे दिखाने के लिए, थोड़े हमने कर्व्स दिए कर्व्स दिखाने के लिए, और वापस फिर से प्लेन के नीचे। बस यही है हमारा वाटर कलर में, कि हमें लेयर पर लेयर पे काम करते रहना चाहिए। बड़ी-बड़ी चीज़ों को पकड़िए, उसको आप ड्रॉ करिए। देखिए, जैसे अभी मैं टायर की शेप दे रही हूँ। टायर्स जहाँ से नीचे आ रहे हैं, जिस चीज़ ने उसको पकड़ा हुआ है, वो मैं अब शेप दे रही हूँ, सो दैट मेरे जो मेन एलिमेंट्स हैं वो ठीक-ठीक निकल के आ जाएँ। धीरे-धीरे करके हमारा जो प्लेन के नीचे का एरिया है वो और डार्क हो रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। जैसे-जैसे हम पेंटिंग में आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलते रहता है कि और क्या चीज़ें कितनी डार्क होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें लाइट छोड़नी है। क्योंकि पेंट सूखने के बाद थोड़ा हल्का भी पड़ता है, तो हमें फिर पता चलता रहता है कि हमें क्या और डार्क या लाइट रखना है। एक बारी और डिफाइन करते हुए डार्क विंग्स। आप गौर से देखिए, सेम चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन लेयर में।
ये ऊपर के शीशा जो बनाना है हमें कॉकपिट का, उसको हमें सारा पूरा कवर नहीं करना है, क्योंकि वो मिरर की तरह है, शीशे की तरह है, ग्लास है, तो हमें हल्का सा इफेक्ट दे देना है कि रिफ्लेक्शन भी है अंदर से और छोड़ भी देना है काफ़ी कुछ। उसके हमने आउटलाइन ज़्यादा डार्क कर दिए तो पता चलता है कि हाँ कॉकपिट है, लेकिन वो भी हल्का हो जाएगा थोड़ी देर में जैसे मैंने कहा था। लेकिन हम उसके बाद देखेंगे कि उसमें और कलर डालना है कि नहीं डालना है। इतने में प्लेन के नीचे वाले हिस्से में और काम। अब आप देखिए जो हमारा स्काई था वो काफ़ी हल्का पड़ गया था, तो एक बार ही मैंने और कलर देने की सोची। अब उससे मुझे क्या है पता चल जाएगा कि मेरे प्लेन में और कितना डार्क लाइट करना है। अब प्लेन को डिफ़ाइन करते हुए, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं चीज़ें डिफ़ाइन करती हूँ और उसके बाद उनको भरती हूँ, राइट। अब देखिए विंग को ये मैंने स्केल से लेके मैंने पेंट को यूज़ किया अपने फ्लैट ब्रश के साथ, क्योंकि ये सीधी लाइन लेनी थी। हाथ से हो सकता है अगर इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ भी हो सकती है, सो मैंने स्केल का यूज़ किया। अब आप देखिए मैं फ्लैट ब्रश लेके काम, अभी तक मैं राउंड ब्रश कर रही थी, अभी मैंने फ्लैट ब्रश लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे अब काफ़ी डार्क स्ट्रेट लाइंस देने हैं विंग्स के नीचे। आप गौर से देखिए काम कैसे चल रहा है। टिश्यू के साथ मैंने अपनी गलती सुधारी, कलर पिक किया। अब काफ़ी डार्क कलर ले लेके जहाँ पे मुझे अब फाइनल बस टोन्स देने हैं डार्क वाले, मैं वो दे रही हूँ। जो लाइट एरिया है उसको मैं लाइट ही छोड़ रही हूँ। अभी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट लाइट एरिया। मैं अभी डार्क एरियाज़ को अंडरस्टैंड करके शेप दे रही हूँ, और उससे अपने आप लाइट एरिया और उभर के आ जाएगा जहाँ पे रोशनी पड़ रही है, जहाँ पे कर्व्स हैं। अब आप ये एरिया देखिए, मैंने उनके कोनों में कलर दिया तो बाकी अपने आप शेप ले लिया कि हाँ वहाँ पे कुछ कर्व्स हैं। ये ऑलमोस्ट ड्राइंग की तरह हो रहा है, लेकिन पेंट से। अब आप सीधा पेंटिंग करने पे ना आए, पहले आप स्केचिंग वगैरह करें। आप ये देखें कि आपको वैल्यूज़ अच्छे से समझ आते हैं। वैल्यूज़ मतलब कहाँ कितना डार्क जाएगा, कहाँ कितना लाइट जाएगा, आपके जो हाथ में है वो कंट्रोल है कि नहीं है, वो सब करने के बाद ही आप पेंटिंग करने का ट्राई करें। स्केचिंग बहुत ज़रूरी है पेंसिल से, वो आप प्लीज़ पहले अपनी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप कलर्स में हाथ डालें। अब विंग्स के ऊपर जो डिटेल्स है, उनके जो फ्लैप्स हैं, वो सब मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब उससे क्या हो रहा है, हमारे देखिए जो पीछे के विंग्स हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि जो हमने इतने सारे लेयर्स दिए थे अब उनका मतलब हमें समझ आ रहा है। सिमिलरली पूरे प्लेन के ऊपर जहाँ पे मुझे डिटेल्स देने हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें प्लेन की हैं, वो हम ड्रॉ करे जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने वाइट ओपेक कलर लिया है और जहाँ पे भी हाइलाइट्स देने हैं वो दे रही हूँ। ऐसे पेंटिंग में मैं हमेशा हाइलाइट जो है ऊपर से देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं इसमें। अगर हम एक लैंडस्केप कर रहे थे या कुछ बड़ा काम कर रहे थे आर्ट वर्क, तो उसमें हम हाइलाइट छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं माइंड नहीं करती हूँ वाइट ओपेक कलर से या वाइट वाटर कलर को बहुत गाढ़ा लेके हाइलाइट्स या फिर वाइट कलर करना। अब देखिए जहाँ पे स्टील है, जहाँ पे इतना शाइन पड़ रहा है और रोशनी से वो एकदम चमक रहा है, तो उसको अगर मैं छोड़ने जाती तो मैं बहुत मेहनत लगती गौर से, और गलती से भी अगर वो एरिया कवर हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। तो मैंने शुरू में जो हमारा एरोप्लेन के नीचे है वहाँ पे फटाफट कलर्स लगाए, जो भी मुझे मल्टीपल शेड्स टेक्सचर्स देने थे, और उसके बाद अब मैं वाइट से कर रही हूँ। ये जूम करके अब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल रहेगा कि एरोप्लेन के नीचे की क्या एलिमेंट्स हैं और अब हम उनको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। आप गौर से देखिए कैसे काम हो रहा है। ये मैं हाथों से थोड़ा सा उसको स्मच कर रही हूँ, सो दैट वो बहुत डार्क ना लगे, थोड़ा सा बस वाइट का इफेक्ट आए। और अगर आपको वाइट को ज़्यादा शाइन कराना है
कि वो बिल्कुल वाइट लगे तो उसके इर्द-गिर्द आप थोड़ा डार्क कलर भी कर सकते हैं, उससे हमारा वाइट और उभर के आता है। अब आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे वाइट लगाया तो ब्लैक उभर के आ रहा है। यही होता है कमाल डार्क एंड लाइट का। जहाँ लाइट आस-पास लगा दिया तो डार्क उभर जाता है और जहाँ डार्क आस-पास लगा दिया तो वाइट उभर जाता है। अभी काफ़ी देर तक मैं वाइट के साथ काम करूँगी क्योंकि मुझे वो हाइलाइट्स और छोटे-छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो उसी से निकल के आएँगे। अब बैक टू डार्क कलर, जैसे मैंने कहा था वाइट के इर्द-गिर्द डार्क छोड़ने से वाइट अच्छे से निकल के आएगा। तो अभी हम वापस डार्क कर रहे हैं क्योंकि अब क्या हो रहा है, वाइट हल्का पड़ जाएगा आफ्टर ड्राइंग। सूखने के बाद जब वो फीका पड़ेगा तो हमें फिर से काम करना पड़ेगा, या तो उसके इर्द-गिर्द डार्क करें या उसके ऊपर फिर से वाइट कलर लगाएं। तो अभी देख के कि क्या स्थिति है हमारी पेंटिंग की, वो मैं डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। तब तक बाकी एरियाज़ पे काम हो रहा है। अब आप देखिए मैंने प्लेन के नीचे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया हर एक छोटी चीज़ पकड़ने के लिए। बड़ी-बड़ी चीज़ें पकड़ी, उनको मैंने पहले ड्रॉ किया, फिर उसके बाद पेंट किया, उसके बाद फिर ब्रश से आउटलाइनिंग करी और उसमें वो जो है मार्क्स छोड़ने की कोशिश करे कलर से और आगे बढ़ गई। वाइट के हाइलाइट्स और एंड में अगर हम ये करेंगे तो उससे हमारे जो एलिमेंट्स हैं हमारी ड्राइंग के बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। देखिए वाइट कलर लगाते ही हमारी स्टील के जो उसकी शाइन है वो बहुत उभर के आ रही है। हर एक पेंटिंग, आर्टवर्क या ड्राइंग में क्या होता है, एक टाइम आता है जब बिल्कुल भद्दा लगने लगता है कि अरे ये कहाँ जा रही है हमारी पेंटिंग, ये तो बहुत ख़राब होने वाला है, अरे मैंने क्या कर दिया। आप प्लीज़ उस जब मिडल में होते हैं ना, आप बिल्कुल हार ना माने, क्योंकि एंड में जाके ये जब हम फिनिशिंग टचेस देते हैं उसी के साथ हमारी पेंटिंग उभर के आती है। वरना कोई बोलेगा अरे आप तो आर्टिस्ट ही नहीं हो, ये क्या ही बना रहे हो। उनको नहीं मालूम कि वो मिडिल स्टेज है। आप भी अपने आप को मिडिल स्टेज पे देख के हार ना माने, आगे बढ़ें, इस स्टेज तक आएँ जब वो पूरा रूप लेने लग जाएगा। अक्सर जो इनिशियल आर्टिस्ट होते हैं ना, वो मिडिल स्टेज पे हार मान के छोड़ देते हैं। अब हर एक एलिमेंट पे मैं कई बारी काम कर रही हूँ और क्या होता है, आर्टिस्ट ना थक जाता है सेम चीज़ पे रंग फेरते फेरते। मैं कितनी बारी देखिए इस एरिया पे आके कितनी लेयर्स लगा दी हैं मैंने, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो आप भी हार ना माने, क्योंकि बहुत पेशेंस का काम होता है। सेम चीज़ अगेन एंड अगेन आप करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। और क्या होता है, एक टाइम आता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि अब बस, क्योंकि वरना क्या होता है, ओवर वर्किंग से आप अपनी पेंटिंग ख़राब भी कर सकते हैं। तो आप ही को डिसाइड करना है कि रुकना कब है। मैं हर साल एक दो प्लेन ज़रूर बनाती हूँ, स्पेशली ए4s, इंडियन ए4s के प्लेन्स, क्योंकि मेरे फादर की मेमोरी में मेरे डैड ए4s पायलट थे और उनकी याद में मैं हमेशा प्लेन ज़रूर बनाती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं कोई पर्टिकुलर प्लेन बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं आपके लिए वो ट्यूटोरियल लेके आऊँगी, चाहे पेंसिल में चाहे वाटर कलर में। अब बिल्कुल फाइन ब्रश लेके मैं एब्सोल्यूट फाइन लाइंस दे रही हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है। अब जैसे मैंने कहा, अब डिटेलिंग का ही काम रह गया और बहुत पेशेंस का काम होता है ये। और आपको आंखें ना अब कैच करती हैं कि कहाँ क्या रह गया। अब आप टोटलिटी में देखेंगे, इस स्टेज पे आके आप पूरे प्लेन को टोटलिटी में देख रहे हो कि कहाँ ज़्यादा। अब अभी आपके लिए प्लेन नहीं है, आपके लिए ना ये कलर्स हैं, शेड्स हैं। तो अब आप देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा डार्क देना है, कहाँ ज़्यादा लाइट देना है, कहाँ मेरे को रोशनी ज़्यादा दिख रही है, कहाँ मेरे को रोशनी की कमी लग रही है। आपको ये चीज़ें देखनी है और बस वहाँ पे कलर डालते रहना है जहाँ पे आपको लग रहा है ज़रूरत है। अब वाइट कलर और डालते ही देखिए कितना उभर के आ रहा है हमारे एलिमेंट्स। हमारा जो सिंबल है ए4s का और इंडिया का फ्लैग, वो बनाने का टाइम आ गया है। मैंने अभी वाइट कलर लगाया तो अभी बाकी भी लगाऊंगी, तब तक बाकी एरिया में काम। मैं उसका सूखने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने वाइट कलर के साथ ऑरेंज और ग्रीन कुछ कर दिया फटाफट से
तो वो स्मज हो जाएगा, आपस में मर्ज हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसका सूखने का वेट कर रही हूँ, तब तक मैं बाकी एरियाज़ में काम कर रही हूँ। अब बिल्कुल ही फाइन ब्रश के साथ, क्योंकि मैं ब्लैक कलर या वाइट कलर लगा रही हूँ, तो पुराने वाले जो हैं उनका भी इफ़ेक्ट निकल के आ रहा है। अब देखिए ना, मैंने इतने सारे लेयर लगाए तभी ये ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ है, स्टील है, कर्व हैं, अच्छा लग रहा है। वाइट कलर डार्क करते हुए एंड फिनिशिंग टचेस। मैंने डिसाइड किया कि चलो थोड़े स्काई और दिखा देते हैं, क्योंकि हमने जो प्लेन है इतना प्रोमिनेंट कर दिया था, उसके सामने हमें जो स्काई है वो नज़र नहीं आ रहा था। ये है हमारी फाइनल पेंटिंग आज की। मैं होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आते रहिए और वीकली ट्यूटोरियल्स फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।